हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या इन जनरल उनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल हाई प्रीस्टिस 7777 का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। पहले मैं आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी चेक करूंगी। लेट्स सी। रुक जाओ तुम। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि आपके पर्सन पास्ट एनर्जी में शफल करते रहे हैं, जगल करते रहे हैं अपने माइंड को। जैसे हम डेक को शफल करते हैं, इसी तरह वो अपने माइंड को जगल करते रहे हैं डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिसीजन मेकिंग आपको आपकी ऑफर से रिलेटेड है। कीपिंग इन माइंड एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स वेरी क्लियर कि आपके पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, या उनकी इंटेंशन में इन जनरली कोई ऑफर है जो वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रपोजल की फॉर्म में या किसी इन जनरल कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में वो किसी ऑफर के लिए जगल कर रहे हैं। करियर भी हो सकता है, जॉब से स्टेबिलिटी भी हो सकती है, बिजनेस स्टेबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन पास्ट एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी कई दो चीज़ों में जो है वो जगल करते रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप या आपको लेकर। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। पास्ट एनर्जी चेक कर ली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द टावर, स्कॉर्पियो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द हर्मिट, और राइट, और हर्मिट के बाद गाइडेंस क्या है हमारे लिए, पेज ऑफ कप्स, और राइट। देखिए आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल देखा जाए अगर कोई भी उनसे मिलता होगा, मेल हो या फीमेल, तो एक कंप्लीट पैकेज लगता होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि अभी स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, कि अभी इनको टाइम है सेटल होने में, ये होने में। बिकॉज विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले लग रहे हैं। जैसे अपने आप को प्रायर, सेल्फिश तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स इनके ऐसे ज़रूर हैं कि ये अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाते हैं। अटेंशन इनको मिले, प्रोटोकॉल इनको मिले, तवज्जो इनको मिले और इनकी बात मानी जाए। इनका कुछ मिजाज इस तरह का नज़र आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा ज़रूर हो रहा है कि आप दोनों के दरमियान अभी लड़ाई हुई हुई है। विद द टावर मोमेंट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा या तो इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया, ऑल्दो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, लेकिन ये बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में या इन जनरल रिलेशनशिप के बारे में ज़रा कम सोचते हैं। अभी हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ हो जिसमें इन्होंने शायद आपको ये बात ना बताई हो कि ये बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी इमिग्रेशन का प्लान कर रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस में ना लिया हो, चले गए हों, जाकर बताया हो कि ट्रैवल कर लिया है, या किसी दूसरे सिटी टाउन कंट्री में शिफ्ट हो गए, आपको नॉलेज में नहीं लिया, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा कर दिया, खामोशी कर दी, कोई कोई क्लू नहीं दिया, कुछ बताया नहीं कि ये क्यों किया है इन्होंने। मतलब आप बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, जॉ ड्रॉपिंग सिचुएशन हो गई कि ये हुआ क्यों है। क्योंकि हर्मिट मोड में आने के बाद अगर ट्रू इंटेंशंस देखी जाएं तो इस बात के लिए काफ़ी अपोलोजेटिक भी हैं, लेकिन शायद आपको कहा नहीं होगा क्या सिनेरियो हुआ।
मे बी ये इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे या इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे कि ये एक मोमेंट का वेट कर रहे थे कि मोमेंट आए, कोई फाइट हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, और इमीडिएटली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इनको राह फरार मिले और ये यहाँ से चले जाएं। होता है ना, बाज़ दफ़ा कुछ लोग सियासत क्रिएट कर देते हैं, ऐसा माहौल ही बना देते हैं कि फिर उनको बहाना मिल जाता है कि देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ था, जबकि वो उनके बैकअप बिहाइंड सब कॉन्शियस में उनकी ये ऑलरेडी प्लान चल रहा होता है, लेकिन मौके पे चौका लगाने वाली बात होती है। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस में मैं अगर एक चीज़ नोटिस करूँ तो आपके पर्सन थोड़ा सा शैडोड हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा सा ये शैडो हो जाते हैं कि आपको ज़रा, आप इनके मद्दे मुकाबिल ज़रा डोमिनेंट हैं, ज़रा वाइब्रेंट हैं, ये अपीरियंस वाइज दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, हर लिहाज से इनका इंप्रेशन बहुत ही अमीरों वाला पड़ता होगा, और गुड लुकिंग बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी देखते ही एक ही दफ़ा में देख के बंदा धैपटास हो जाए। लेकिन उसके बाद जो चीज़ नज़र आती है आपको लेकर रिलेशनशिप या इंटेंशंस, अगर मैं देखूं तो कुछ चीज़ें इन्होंने झूठ भी बोली हुई हैं, कुछ बातें इन्होंने बड़बोलियाँ वाली बातें की हुई हैं, और जब आपने उसको टटोला, आपने उसको खंगाला, तो चीज़ें ज़रा सी आप लोग की खटपट हो गई। उस खटपट पे इन्होंने फ़ौरन राह फरार इख्तियार की और इन्होंने शायद अपने अंदर एक सेल्फ गोल डिसीजन बनाया हो कि अब मैं इसको ठीक करके आऊँ। लेकिन अभी आप दोनों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही साइलेंस हुई हुई है विद द हर्मिट मोड। अभी आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा कि ये जो कुछ भी हुआ है वो क्या हुआ है। और अब मैं पास्ट की एनर्जी को अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ कि ये अगर जगल कर रहे थे तो क्यों जगल कर रहे थे। डेफिनेटली इनको या तो करियर या आप चाहिए थे, आप या कोई और भी हो सकता है, बट सम हाउ थोड़ा बहुत ये शर्मिंदा या अपोलोजेटिक तो ज़रूर हैं, बट ये बहुत सरफेस पर माजरत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बोलेंगे बिल्कुल ही 360 डिग्री पर जाकर इनको निदामत या कोई शर्मिंदगी हो रही है। हर्मिट के मोड में इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो तो रहा है, ये सोच तो रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है, इनको रियलाइजेशन तो हो रही है, लेकिन उसको ये बहुत हल्का ले रहे हैं। अभी इनको वो झटके वाली बात नहीं है, और इस बात को प्रायोरिटी ज़रा ज़्यादा दे रहे हैं जो टावर मोमेंट आया है। ठीक है, देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ये अभी तक इन्होंने आपको अपने ट्रू कलर्स नहीं बताए हुए। ठीक है, अगर इनकी इंटेंशंस की मैं बात करूं तो ये अपना हर पत्ता आपके सामने नहीं खोलना चाहते। किंग ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आपको हो सकता है आपको इनको देखते ही क्रश हो गया हो, इनको आपको देख के क्रश हो गया हो, और ये बहुत ही इनिशियल लेवल पर रिलेशनशिप मुझे लग रहा है शुरू ही हुआ था कि ख़त्म हो गया। बहुत ऐसे लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनको जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था। बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स से आपके पर्सन ने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी आपके सामने रिवील नहीं की। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उसमें ये टावर कार्ड क्यों आया है। जस्टिस, ऑलराइट, शायद आपने इनका कोई झूठ पकड़ा और उस झूठ में आपने इनको जब घर तक का रास्ता दिखाया तो इनको लड़ाई के अलावा कुछ नहीं समझ आया। आपने इनको इमीडिएटली, अगर इन्होंने आपके साथ लाइकिंग का इजहार किया, आपने इनको फ़ौरन कहा, खटपट से कहा कि मैं किसी और XYZ रिलेशनशिप में मुझे नहीं करना है, तो ये करो वरना नहीं करो। झट आपने जस्टिस वाली बात की, डिसीजन वाली बात की, और वहाँ पर आप दोनों की यानी टू अर्ली वाला हिसाब। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उसमें 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, मुझे लग रहा है इनका कहीं और भी रिलेशनशिप है, इनका कहीं और भी अफेयर है, और उस अफेयर को भी इन्होंने सेटल करना था। दैट इज़ वाई ये वहाँ पर ट्रैवल किए हैं, और आपके साथ एक टेम्परेरी फेज़ में इन्होंने रिलेशनशिप को चलाया था, बट एक्चुअली इनकी यूनियन जो है वो कहीं और है, इनका पार्टनर कहीं और रहता है, कहीं और होता है, और ये वहाँ उसके पास चले गए हैं। ठीक है, हर्मिट मोड कहाँ पर, यहाँ पर क्यों आया है उनकी ट्रू इंटेंशंस में, हर्मिट मोड क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स। ये अपने पार्टनरशिप को, अपने अफेयर को आपसे छुपा रहे हैं। आपका कोई क्लोज फ्रेंड, कॉलीग, कज़न या सिबलिंग, सिस्टर, या इनका कोई कज़न, कोलीग, सिबलिंग, सिस्टर ये बात जानता है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी ये अपने किसी पार्टनर के ही थ्रू आपको मिले, या आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू इनको मिले। कोई 3 ऑफ कप्स यानी थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़रूर है जिसको ये बहुत स्ट्रांगली हाइड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घोस्टिंग केस है, आप घोस्ट हो गए इस पर्सन की तरफ से। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, दिनों के इनको आपसे सॉरी कर लेनी चाहिए, इनको ये क्लैरिटी है, इन्होंने ये डिसीजन ज़रूर बनाया है, लेकिन करेंगे या नहीं बहुत सरफेस पर है ये माजरत। उनको लगता है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इनके पास बहुत सी ऐसी रीजंस होंगी 7 ऑफ सॉर्ड्स में अपने आप को छुपाने की,
कि इट वॉजेंट वन साइडेड, ये टू साइडेड था और मैंने कोई अकेले कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारी तरफ से भी था और मैंने तो फेयर रखा, ट्रांसपेरेंट रखा। आप समझ लीजिए ये थोड़ा सा चीटिंग वाला केस हो गया। ठीक है, आप आजकल अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, आजकल आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी क्वाइट वे में, और आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, आप वर्क करना चाहते हैं अपने ऊपर भी। आप जो हैं वो डेफिनेटली इस तमाम सिचुएशन के बाद बिगनिंग करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ आप तमाम चीज़ें दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी जमा जोड़ कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, इतनी जल्दी ये तमाम चीज़ें शुरू होके ख़त्म हुई कि आपको भी नहीं अंदाज़ा हुआ कि ये क्या हुआ है। तो ट्रू इंटेंशंस जानने के लिए अगर आपने ये रीडिंग देखी है तो आई होप आपको किसी हद तक क्लैरिटी हो चुकी होगी, क्योंकि ये रिश्ता शुरू ही सही नहीं हुआ था, जगलिंग मोड में था, इट ऑल ऑफ अ सडन ये हैपनिंग हुई थी, और उस हैपनिंग के बाद आपके पर्सन ने इस तरह का अगर बिहेव किया तो इट कुड बी एक्सपेक्टेड। मुझे जस्टिस कार्ड के थ्रू ऐसा लग रहा है कि आप इतने यानी एब्सेंट माइंडेड नहीं थे, आपको शायद काफ़ी हद तक पहली ही दफ़ा में आपने इस पर्सन को टेट फॉर टैट कर दिया था, जिसकी वजह से इसने आपके साथ टावर मोमेंट ये लेकर आया ये आप लोगों के रिलेशनशिप में। या तो आपने इसका रिलेशनशिप पकड़ लिया था कि ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, आपको किसी ने ये न्यूज़ दे दी थी, आपने कोई चीज़ इसकी चेक कर ली जिससे ये क्लियर हो गया कि ये कहीं और भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, तो उनकी ट्रू इंटेंशंस में यस, ये आपकी लाइफ में आना बनता था, ऑफ़र करना चाहते थे, बट जगलिंग मोड में थे। इनको लगा था कि शायद 3 ऑफ कप से फ्रेंड जोन भी हो जाएगा ये मामला, दोस्त बन के भी इनके थोड़े से मज़े चल सकते हैं, लेकिन आपने विद द जस्टिस कार्ड ये चीज़ होने नहीं दी। आपने कोई ना कोई इनकी बात पकड़ी ज़रूर है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सी इनका कहीं ना कहीं कोई और मैटर ज़रूर है जिसको इन्होंने सेटल करना है, और बेबी इनकी अपब्रिंगिंग में इन्होंने ये चीज़ देखी हो कि इट्स ऑल ओके, अगर आप एक मल्टीपल पार्टनर्स अपनी लाइफ में रख सकते हैं तो इट्स ऑल ओके। गिव अ रिलेशनशिप, ये हो सकता है थोड़े दिनों बाद वापस आएँ और आपसे एक्सपेक्ट करें कि यार गिव मी अ चांस, इट्स ऑल ओके, दोबारा से पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। मेक दी एफर्ट, कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर करेंगे और थोड़ा सा फील कराएंगे आपको, क्योंकि जो सरफेस पर इनका डिसीजन है वो ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंटली तो आपके साथ कॉर्ड्स कट नहीं करेंगे। अभी इन्होंने कहीं जाकर एक मैटर सेटल करना है और फिर किसी मैनिपुलेशन के साथ हो सकता है ये वापस दोबारा आए। एंगेजमेंट, ये आपको कहीं ना कहीं पाबंद करने की कोशिश करेंगे, या तो इन्होंने आपके साथ एंगेजमेंट की और उसके बाद घोस्टिंग की है, या आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया उसके बाद घोस्टिंग की है। लेकिन इनकी इंटेंशंस अगर मैं देखूं तो ये आपके साथ रिलेशनशिप को परमानेंटली कट नहीं करना चाहते। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप एक्चुअली टटोलेंगे बहुत ज़्यादा, आप इनसे निकलवाएंगे कि ये बात करें आपसे, बिकॉज आप लोगों ने किसी हद तक एक अच्छा बॉन्ड डेवलप किया है विद द केमिस्ट्री, और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कहीं ट्रिप पर ले जाएंगे, कहीं वेकेशन ऑफ़र करेंगे, और इस वेकेशन ऑफ़र के बाद ऐसा लगेगा कि जैसे मामला कहीं ऐसी जगह पे ज़रूर सेटल हो सकता है जहाँ पर कोई और इंटरप्शन ना हो, और उसमें ही आपको थोड़ा रफ़ा दफ़ा या काम डाउन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इनकी इंटेंशंस में, आई एम नॉट सेइंग कि ये करेंगे, ये हो भी जाएगा, बट इनकी इंटेंशंस में है रीट्रीट, ये कुछ मोमेंट्स को ज़रूर रीलिव करने की इनका प्लान है। इनकी इंटेंशंस में है कि अगर जब थोड़े थोड़े अरसे में इसको दुनिया से डिस्कनेक्ट करो तो ये मेरे कंट्रोल में या मेरी बातों में जो है वो होने आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में 2 पर्सन ज़रूर हैं। आई कैन श्योरली से कि आपके पर्सन की लाइफ, क्योंकि स्टार्ट ही 2 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है, तो इट इज़ अ बिग साइन कि आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं उनकी लाइफ में काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन लड़ाई इतनी जल्दी हो गई, उसके बाद जनाब ट्रैवल इन्होंने कर लिया, फिर साइलेंस पे चले गए, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल ये है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में कोई मेगा डिसीजन नज़र नहीं आ रहा, कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये बोलें कि भाई बहुत ही ज़्यादा कोई आपके लिए घोड़े पे बैठकर, सफ़ेद घोड़े पर बैठकर कोई शाही टुकड़े का लेकर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी केमिस्ट्री, ये आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड फील करते हैं, इनको बड़ा मैग्नेटिक पुल आपके साथ फील होता है। अगर आप लोग इंटीमेसी, रोमांटिक डेट्स आप लोगों ने गुजारी हैं तो इनको वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, उनको ये बोल्ड अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपका बहुत ज़्यादा बातें करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये मेरे साथ इंगेज रहे।
और ये थोड़ा सा बढ़ेगा रिश्ता, थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मुझे सेटल करने का मामला मिल जाए तो मैं कहीं किसी, हो सकता है ये पास्ट के जाके अपने किसी कुछ चैप्टर्स को क्लियर करके आपकी तरफ वापस आएँ, बट इट्स कम्प्लीटली गोइंग टू बी योर चॉइस। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि हाँ ये किसी हद तक आपसे मैच कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें और मेरी तरफ से तमाम लोगों को दोबारा से ईद मुबारक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।